अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग के अंदर। और आप सबको सबसे पहले ईद मुबारक। और अब मैं ये टिकट जो ले रहा हूँ तो ये इसलिए ले रहा हूँ कि ईद के बाद हम निकले हैं घूमने के लिए और हमारे यहाँ लगा था ये मेला जिसको हम डिज्नीलैंड के नाम से जानते हैं और ये मीना बाजार में लगता है आगरा के अंदर। तो गाइस हमने यहाँ की टिकट ले ली है और पर टिकट 50 रुपीज है पर पर्सन के लिए। तो गाइस अब हम चलते हैं अंदर की जानिब और देखते हैं क्या है नज़ारे। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले तो बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगी हुई थी जिसमें कि हमें जल परी टाइप चीज दिख रही थी, लेकिन हमने तो टिकट लिया था मेले के लिए। और यहाँ हम अंदर जा रहे हैं तो देखते हैं गाइस कि क्या है अंदर के नज़ारे। हम खुद कंफ्यूज हैं इस वक्त कि क्या है यहाँ। तो पूरा लोग जा रहे थे, लेडीज भी थी। तो इन फोटोज को देख के पहले तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ, लेकिन अब लेडीज जा रही है तो फिर मैं इनके साथ कंफर्टेबल हूँ कि हाँ चलो हम भी देख लेंगे कि क्या है। महिलाएं भी अंदर जा रही हैं तो उससे फिर हमें थोड़ा हौसला हो रहा है कि अंदर सही चीज होगी। तो गाइस अब हम अंदर पहुंच चुके हैं और देखें अंदर क्या है ये। तो सामने ही हमने जब देखा तो सच में यहाँ पे जलपरी एक एक्वेरियम के अंदर थी। तो पहले तो मुझे लगा कि हाँ ये जलपरी है, लेकिन जब जैसे ही मैंने पास जाके उसको देखा तो मैंने देखा कि उसके अंदर एक लड़की थी जो कि फिश के कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी हाफ अपनी बॉडी के ऊपर, और ऊपर से उसने कुछ ऊपर से तो वो लड़की की तरह ही नॉर्मल कपड़े पहने हुई थी, पर नीचे से उसने फिश की कॉस्ट्यूम पहन रखी थी। और वो सब लोग कह रहे थे कि ये जलपरी है जलपरी है, और सारे के सारे पागल बन रहे थे उसको देख के। तो हम लोग भी देखने लग गए थे कि ये लोग क्यों इसको इतना ज्यादा वो देख रहे हैं। पर जब देखा उसका गेम तो बहुत ही ज्यादा मजा आया उसको देखने में। वो वाकई में इस तरह से कर रही थी जैसे कि मछली पानी में तैर रही होती है। लड़की की कलाबाजी वाकई कमाल की थी और सभी लोग उसको देख के मजे ले रहे थे, खुश हो रहे थे बहुत ज्यादा। और बच्चों को तो बहुत ही मजा आ रहा था। तो पहले तो मुझे ठीक से फुटेज नहीं मिल रही थी, ये देखिए कितनी दूर से फुटेज मिल रही है। वेट कर रही हूँ कि ये मेरे पास मेरे कैमरे की तरफ आए तो मैं इसकी पास से फुटेज लूँ। और ये देखिए कितने मजे के करतब ये दिखा रही है और सब लोग इसको देख रहे हैं और ये सबको हाय बोल रही है। और लग रहा है कि हाँ सच में पानी में एक फिश पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि एक सच में आधी औरत और आधी मछली है। और ये देखिए कैसे पानी में हाथ बना के लोगों का अभिनंदन कर रही है। और बहुत ही खूबसूरत ये लड़की थी, ये विदेशी महिला थी जो कि पानी के अंदर ही करतब दिखा रही है। तो बहुत ही ज्यादा सुंदर ये लग रही थी देखने में, और इसके करतब उससे भी ज्यादा सुंदर थे। हमें बहुत ही मजा आया इसको देखने के बाद। और अब ये मेरी तरफ आ जाए तो मैं आपको करीब से इसको दिखाऊं। देखो कैसे हाय बोल रही है, सबका अभिनंदन कर रही है, सबको फ्लाइंग किस कर रही है और वाटर में हाथ बना के भी दिखा रही है कि पानी में भी आपके लिए कितना सारा प्यार है मेरे पास। तो आइए देखिए। और अब ये मेरी तरफ आने लगी है, लेकिन उससे पहले ये अपनी एक कलाबाजी हमें दिखाने लगी है। तो देखिए कैसे कलाबाजी दिखाती है। देखो कैसे ये देखो कैसे कलाबाजी दिखा रही है। ये देखो ये घूम गई, बिल्कुल मछली की तरह ये घूम चुकी है। और ये देखिए अब आ गई हमारे कैमरे के बिल्कुल करीब और दे दिया हमें भी इसमें हार्ट एंड फ्लाइंग किस। तो बहुत मजा आया इसको देख के। और देखो कैसे खुश हो गए थे लोग इसको। और उसके बाद जो है हमने कहा अब हो गया है हमारा, तो आप चलते हैं मेला देखने के लिए। तो हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ असली मेले के अंदर, जिसको डिज्नीलैंड भी कहते हैं हमारे यहाँ। तो अब हमने एंट्री अंदर कर लिया। सबसे पहले हमें जाइंट व्हील दिख गए, तो बस मैंने कहा शुरू हो गया था अब मुझे बिठा दो इसके ऊपर, अब मुझे बिठा दो इसके ऊपर। तो गाइस फिर हम लग गए जाके लाइन में और 1.5 घंटा लगा हमें इसको झूलने में। आप सोचिए कितने क्राउड था कि 1.5 घंटे में हमारा नंबर आया इस जाइंट व्हील में झूलने के लिए, क्योंकि ईद का मौका था, सब लोग आए हुए थे। और मैं एक चीज जो मजे की बताऊँ, ये देखिए यहाँ पे भेल बिक रही है और बहुत सारी यहाँ पे दुकानें हैं। तो मैं बता रही थी आपको एक मजे की चीज, यहाँ पे कुल्फी भी है ये देखिए, और झूले तरह तरह के झूले लगे हुए हैं। और हर चीज बुड्ढी के बाल, उनको कॉटन कैंडी भी कहते हैं, तो वो भी यहाँ पे थी। और ये देखिए हर तरह की दुकानें यहाँ पे अवेलेबल है, वाटर है, आइसक्रीम है और चुस्की है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और जो मजे की बात मैं बता रही थी तो ये थी कि जो जलपरी की यहाँ पे ना 2 एंट्रीज हैं। तो अगर आप दूसरी एंट्री से एंटर करते हैं तो फिर आपको जलपरी देखने के लिए अलग से टिकट लेनी होगी। और एक एंटर ऐसी है जहाँ से आप एंटर करोगे तो शुरू में ही आपको जलपरी देखने को मिल जाएगी, जिससे कि हम एंटर हुए थे। और उसके बाद आपको मेले के लिए कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप दूसरे से एंटर कर रहे हैं तो फिर आपको जलपरी देखने के लिए अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। तो गाइस आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब हमने जिस एंटर से एंट्री की है ना, मतलब सेकंड वाले से, तो आपने उधर से ही आना है और कहीं से नहीं आना है इसके अंदर। तो ठीक है, आपके उसमें 50 रुपीज की बचत हो जाएगी। तो फिर देखिए बच्चों के लिए फिर वही चीज, सारे मेले लगे रहते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे इतनी दुकानें लगी हुई थी कि क्या बताऊं। और ये जो झूला है जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, तो ये पहली बार लगा है मेरे ख्याल से, तो लेकिन हो सकता है पहले भी लगते हो, पर मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे फ्रूट्स नहीं, यहाँ पे है
कॉन्स, और यहाँ पे मिकी माउस का झूला जो बच्चों को बेहद पसंद है। बचपन में मैं इसको भी बहुत झूलना चाहती थी पर मैं नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों नहीं कर पाई, मुझे नहीं मालूम है, पर नहीं कर पाई मैं। उसके बाद ये जहाजों वाला जो कि मेरा कभी मन नहीं करता है इस पे झूलने का, कि बच्चे झूलते हैं अच्छे लगते हैं झूलते हुए, लेकिन मेरा कभी इस पे बैठने का मन नहीं करता है। अब ये देखो ना, बचपन में करता था, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन पहले भी नहीं करता था मेरा। और अब देखो ये तरह तरह के गेम्स यहाँ पे चल रहे हैं, जिसमें कि निशानेबाजी है और भी दूसरे गेम है, चीजें मिल जाती है लोगों को ये वाले गेम्स। अब आगे इसके आगे चल के देखते हैं कि और दूसरी कौन सी दुकानें हैं। तो गिफ्ट भी यहाँ पे मिल रहे थे, बच्चे खूब निशाने लगा रहे हैं। और यहाँ पे फिर चूड़ियाँ आगे चल के देखो, ये बैंगल्स जो मुझे इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे, काफी ओल्ड फैशन थे तो मुझे पसंद नहीं आए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या चीज है और क्या सीन चल रहे हैं। तो ये जो चीज मैंने फर्स्ट टाइम देखी है यहाँ पे हमारे आगरा के अंदर, तो ये जो मुझे बहुत मजे का लगा, और इस पे ना नन्नी ने भी राइड की है, तो ये है कैमल राइड, जो ये बहुत मजे की थी। और इसकी जो टिकट लग रही है वो है 80 रुपए पर पर्सन। तो नन्नी ने इसका झूला है, बहुत मजा आया। ये एक चक्कर लगाता है, तकरीबन 3 से 4 मिनट का होता है, तो उसमें इतना मजा आ जाता है, मतलब फुल पैसा वसूल है इसका, फुल पैसा वसूल है। ये आपने करनी है जाके, हम कह रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं, हम रिकमेंड कर रहे हैं आपको, ये जरूर करना आप। और इसके बाद क्लॉथ्स बिक रहे हैं जो कि इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, वैसे भी ऐसी जगहों पे क्लॉथ्स मुझे पसंद ही नहीं आते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग नहीं है। यहाँ से आगे चलते हैं, देखते हैं फिर आगे और क्या है, और करीब से दिखा देते हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप देखें। और भी बहुत सारी चीजें, हर माल 2-2 रुपए हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। और ये इयररिंग्स जो कि बहुत ही अच्छे थे, हर तरह की इयररिंग्स थे, पर मैं इस पे शॉपिंग कर चुकी हूँ इयररिंग्स की, तो इसलिए मैंने यहाँ से नहीं परचेज किए हैं। फिर बुक्स है यहाँ पे, तो बुक्स भी हर तरह की, कैसी भी तरह की बुक्स ले सकते हो, बहुत अच्छी रीडिंग करने के लिए, पर महंगी बहुत थी, हाई प्राइस, बहुत ज्यादा महंगी थी बुक्स, इनके बहुत ज्यादा प्राइस लग रहे थे, तो यहाँ से भी मैंने शॉपिंग नहीं की। और पूरे पे ग्रीन कारपेट बिछा हुआ था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, और वही वाली लंदन पेरिस में मेरे की तरह से थीम की दुकानों की बहुत सुंदर लग रही थी सारी दुकानें, और वहां से ज्यादा यहाँ पे दुकानें थी। ये देखिए क्रोकरी शॉप, यहाँ पे क्रोकरी आप किसी भी तरह की ले सकते हो, पर मुझे चाहिए थी ग्लास की, तो वो अवेलेबल यहाँ पे नहीं थी, तो हमने यहाँ से वो वाली नहीं मिल पाई, लेकिन दूसरी क्रोकरी हमने ली है। तो वो आप देखना, ये बहुत सेल में बहुत सही क्रोकरी यहाँ पे मिल रही थी, जो कि आमतौर पे बाजारों में काफी महंगी होती है। और ये मेरे फिर उसके बाद 20-20 रुपए वाली सेल स्टार्ट हो चुकी थी, तो इसको भी मैंने करीब से जाके देखा कि देखते हैं क्या यहाँ पे सीन चल रहा है। तो यहाँ पे कोई ज्यादा मजे का कुछ नहीं था, तो फिर मैंने देखा चलो छोड़ो उसको, आगे बढ़ते हैं। 20-20 रुपए में कुछ मजे का नहीं था, लेकिन लोग ले रहे थे उसको भी। और आगे फिर दुकान थी यहाँ पे, चटपटी गोलियां, मीठी खट्टी मीठी गोलियां, हर तरह की जो गोलियां मिलती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लग जाती है। अनार पाना, तो इस दुकान पे तो आना बनता ही है आपका, तो आना, यहाँ पे हर तरह की कैंडीज आपको मिलेंगी, तो आप लेना जरूर। और इसके बाद दूसरी दुकानों पे हम लोग बहुत मजे कर रहे थे। अब सबसे ज्यादा जो मजे कर रहे थे वो नन्ही कर रही थी, और आप देख रहे हो दुकानें कितनी सारी है कि बस मैं कहाँ तक बनाऊं, आपको दिख रहा है ना कितनी सारी है ये। और ये देखिए हेयर बैंड्स, क्लिप्स, फिर से इयररिंग्स, और यहाँ पे कश्मीरी इयररिंग्स कितने ज्यादा सुंदर थे, जितने ज्यादा ही सुंदर है ना उतने ज्यादा ही हाई प्राइस के भी थे। तकरीबन 250 रुपए की एक जोड़ी ये इयररिंग्स कश्मीरी वाले मिल रहे थे, लेकिन सुंदर डिजाइन थे, पर इस बाहर भी थी इसी रेंज पे मिल रहे हैं, तो मैंने फिर इनको परचेज नहीं किया। क्या करना है, अभी ईद पे ही लिए हैं, अभी वो पहनेंगे पहले, फिर उसके बाद ये की चेन्स, जो कि नन्ही तो फिर इनके पीछे पड़ गई, क्योंकि इनमें थी पोकेमोन वाली चेन, और पोकेमोन तो उसका फेवरेट है। और ये देखिए लाबूबू यहाँ पे भी आ गई है, ये वायरल हो रही थी पिछले दिनों यूट्यूब पे, अभी यहाँ पे इस तरह से, हाँ लोकल है, कोई असली लाबूबू नहीं है ये, लेकिन है लाबूबू, जिसको चाहिए जिसको शौक है वो ले सकता है। और कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पे गुड़िया, और डॉल्स का मुझे बहुत शौक है, तो मैं हमेशा करीब से देखती हूँ, डॉल्स जाके मुझे पसंद आती है तो मैं परचेज भी करती हूँ। और इसके बाद ये देखिए, ये थोड़े ऐसे तरह के सामान होते हैं, लोगों को इनकी जरूरत होती है तो वो ले लेते हैं, यहाँ सस्ते मिल जाते हैं, तो मुझे तो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी गाइस को दिखाने के लिए, लोगों को आइडिया हो जाए कि क्या क्या यहाँ मिल सकता है उनको, तो वो इसलिए मैंने इसकी भी क्लिप ली है और अपने वीडियो में अटैच भी की है। तो आप देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, और तो कितनी ज्यादा, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना ज्यादा क्या उनको शॉपिंग का क्रेज है। अभी तो की थी ईद पे, उसके बाद फिर यहाँ पे शुरू हो गए। ये देखिए यहाँ पे जो इयररिंग्स थे ना, तो यहाँ पे मेकअप का सामान भी, और ये सारा मेकअप जो है ना लोकल क्वालिटी का है, तो जिसको अपनी स्किन से प्यार नहीं है वो यहाँ से मेकअप परचेज कर सकता है। फिर ये देखिए बनारसी साड़ियाँ, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, इनको आप ले सकते हैं यहाँ से।
बहुत अच्छी और प्यारी प्यारी बनारसी साड़ियाँ थी। फिर यहाँ पे फरसान शुरू हो जाते हैं, मिक्सचर्स, दाल मोठ, दाल सेब, अचार, क्या नहीं था, हर चीज की यहाँ पे दुकान लगी हुई थी। पूरा बाजार इन्होंने यहाँ इकट्ठा किया। ये देखिए पर्स कितने खूबसूरत है। फिर उसके बाद फोटो फ्रेम, जिससे आप अपनी वॉल को बहुत अच्छे से डेकोर कर सकते हैं। कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे फोटो फ्रेम्स मिल रहे हैं। तो एक मम्मी ने भी उठा लिया, फिर मैंने बोला नहीं इसकी हमें जरूरत नहीं है, चलो आगे। फिर उसके बाद में हम लोग को भूख लग चुकी थी, तो हमने सोचा आप चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। तो मम्मी ने बोला हाँ। और यहाँ पे इस जगह पे मम्मी ने कैमल राइड की थी, जिसकी कि मैं क्लिप शॉर्ट्स में लगाऊंगी, देख लेना आप। और उसके बाद हमने टोकन ले लिया था और यहाँ पे हमने छोले भटूरे लिए, जो कि हमें पर प्लेट पड़ी थी 80 रुपए की। यानी 80 रुपए की एक प्लेट छोले भटूरे थे, जो कि कुछ ज्यादा टेस्ट में खास नहीं थे, हमें मजा नहीं आया उसको खाने के बाद। तो गाइस उसके बाद हम थक गए थे, अब घर को चलते हैं। अब मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग के अंदर। आपको मेरे ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।